जल्दी उससे कैसे इकट्ठा बोला करते हैं। अच्छा बोलो। हाँ जी हैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। मेरा सेम जैसे फर्स्ट वेव के बाद एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया गया था और जितनी मैनी फोल्ड्स हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की थी अपनी ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस तेज़ी में एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में हमने जैसे ये करी थी तैयारियां, तो बहुत बड़ी चुनौती जो पहली वेव से काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बड़ी और सीवियर थी, तो उसको थोड़ा अच्छे से मीट कर पाए। हर मरीज़ के लिए इस इंस्टीट्यूशन में ऑक्सीजन सपोर्टिव बेड था और उस जो भी एक अच्छे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक केयर होती है वो सबको दे पाए तसल्ली से। वैसे ही सेकंड वेव जब से डिक्लाइन मोड में है, कोई नज़र हटाई नहीं गई उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे। और जैसे एडवाइज़री हमारे यहाँ से इशू भी हुई है, प्रिपेयर्डनेस हमने एक टास्क फोर्स भी बना ली है और उसमें प्रेडिक्टेड है कि 20 साल की उम्र से कम लोगों को ना ये बीमारी कहीं ज़्यादा प्रभावित करे, तो वो मद्देनज़र रखते हुए पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, हमारे गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट, उनको भी बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया गया है इस बार ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से। और कैपेसिटी बिल्डिंग में हम अपनी ऑक्सीजन पाइपलाइन और तेज़ी से बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़े से हमारे वार्ड्स थे जिसमें वार्ड नंबर 1, 6 और 10 में अभी ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं थी, या डिज़ास्टर वार्ड में थोड़ी कमी थी, या रिकवरी वार्ड में। और ऐसे ही SMGS हॉस्पिटल के 100% वार्ड्स को ऑक्सीजन पाइपलाइन, मेडिकल एयर और सक्शन की व्यवस्था दी जा रही है जल्दी से जल्दी। और साथ में ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स खूब सारे इंस्टॉल कराए जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसे हालात बनते भी हैं तो हमारी व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो। ICU भी कुछ वार्ड नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे ICUs, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स, ऑलमोस्ट 100 पीडियाट्रिक और 100 ही एडल्ट ICU बेड्स ऐड करने की बिल्कुल ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इन सब को मैन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स जैसे ट्रेनिंग्स चल रही हैं लगातार नर्सिस की, जिसमें वो वेंटिलेटर्स पे काम करना सीखें, इंटेंसिव केयर के बारे में ट्रेनिंग हो। पेरिफेरल हॉस्पिटल से भी 10, 12 और 14 लोगों के हेट्रोजीनस ग्रुप्स डायरेक्टरेट से हमारे यहाँ आ चुके हैं। एक हफ्ते की ट्रेनिंग पाके वो वापस जा रहे हैं ताकि पेरिफेरी में भी ये सर्विसेज स्ट्रेंथन हो जाए और लोगों को जिधर बीमार हो वहीं पे पूरी व्यवस्था हो। और वैसे ही हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी DRDO के 50 लोग हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे ही 10 लोग MCH हॉस्पिटल के हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग्स का तांता एक चल रहा है बड़े फेज्ड मैनर में। और हमारे यहाँ पे जो नर्सिस हैं उनकी और रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स चल रही हैं, क्योंकि ये 264 नर्सिस GMC में रिक्रूट की गई नहीं और 195 नर्सिस रिक्रूट की गई DRDO में। तो एक लगातार ट्रेनिंग्स का चल रहा है बिल्कुल, ताकि कोई वक्त ज़ाया ना हो। इसके अलावा
साइकोथेरेपी पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का प्रोलॉन्ग्ड कोर्स नोटिस किया गया है। नेगेटिव होने के बाद भी काफ़ी मरीज़ ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना नहीं रह पाते, तो उसमें साइकोथेरेपी और फिजियोथेरेपी ये सर्विसेज भी अब थोड़ी बढ़ाई जा रही हैं, ताकि मरीज़ों को पहले से क्योंकि ये ज़्यादा विरुलेंट मोड में देखा गया वायरस, तो दिन प्रतिदिन बेहतर सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें और हम हर प्रकार की चुनौती से डट कर मुकाबला कर सकें।